जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। कल ही हमको पता चला है तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। और ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी। बिहार में पुल और भ्रष्टाचार का बड़ा ही गहरा नाता रहा है। कभी उद्घाटन से पहले पुल टूट जाता है तो कभी उद्घाटन के कुछ दिनों बाद, और जब इस पर सवाल किया जाता है तो कार्रवाई की बात कहकर इसे टाल दिया जाता है। भागलपुर में भी एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। जहां निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर फिर से गिर गए हैं, जिसके बाद से ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं अब सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मामले की कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हमने कह दिया कुछ तो तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक चीज़ को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग की इच्छा। कार्रवाई होगी सर? कल ही तो हम बोल दिए हैं, जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत। अध्यक्षता में बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक टल गई है। ये बैठक पटना में 12 जून को होने वाली थी। तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय हुआ था तो 12 वाला नहीं होगा। 12 वाला उसके लिए कि बात पटना में समझिए। देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है, अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ठीक है, तभी बाकी सब लोग दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आएगा ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे। तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर बताएंगे। इस महीने में सर ये आदमी मिलने का और हम सबकी इच्छा से हम तो चाहेंगे इसी महीने में, और ये भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो, तो उन लोगों का आ जाएगा तब तो देख लेंगे, तभी हम बताएंगे। सर दोषी ठहराया जा रहा, कह रहे कि उनकी आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्या चीज़ की? 5 विभागों का भार है। बीजेपी बोल रही है कि 5 विभागों का भार है, इसलिए नहीं ये क्या बात करते हैं, क्या बात कर रहा है कि कौन बोलता है? जो लोग बोलता है उसका कोई मतलब है? आजकल जो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट कौन देता है? सबसे पहले इनके पार्टी में था और उसका छोड़ करके मेरे पार्टी में है, और फिर अभी उधर चला गया। उसका कोई सेंस है जी? उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। और दूसरे लोगों का भी जिसको बना दिया उसका कोई मतलब है कहीं? अब पिछली बार ही चुनाव वो जीतने की स्थिति में नहीं था, तो आरएसएस वालों ने भी कहा हमको, तो तुरंत हमने इनको करना, अरे अपने अध्यक्ष जो है ललन जी को, हम ललन जी को कहे कि वहाँ जाकर के प्रचार करें। तो हम लोग तो क्या करते रहे इन लोगों के लिए, क्या करते रहा। अतः
तब क्या क्या बोलते रहता है, इसलिए कुछ लोग तो अंड बंड बोलते रहता बीजेपी कह रही है। और एक वो जो हमारे साथ डिप्टी सीएम थे वो बेचारे को रोज बोलना ही है, वो अगर अंड बंड नहीं बोलेंगे तभी तो वापिस कर दिया है कहीं और, तो बेचारे को कुछ न कुछ जगह मिल जाएगा। अच्छा हो तो पुराना आदमी है, अब उस सबको तो बताइए ना, आना चाहिए ना इसमें। वहीं ओडिशा रेल हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, हम जब रेल मंत्री थे उस वक्त दुर्घटना के बाद हमने इस्तीफा दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था, लेकिन हमने दोबारा जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय हुआ था तो 12 वाला नहीं होगा, 12 वाला उसके लिए कि बात पटना में समझिए। देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है, अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ठीक है, तभी नहीं बाकी सब लोग दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आएगा ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, नीलों का रिक्वेस्ट उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे, तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर बताएंगे। इस महीने में सर ये आदमी मिलने का और नहीं, हम सबकी इच्छा से हम तो चाहेंगे इसी महीने में, और ये भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो, तो उन लोगों का आ जाएगा, अगली बैठक भी पटना आ में जाएगा तब तो देख लेंगे, तभी हम बताएंगे। सर दोषी ठहराया जा रहा, कह रहे कि उनकी अरे आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्या चीज़ की? पांच विभागों का भार है, बीजेपी बोल रही है कि 5 विभागों का भार है, इसलिए नहीं ये क्या बात करते हैं लोग, क्या बात कर रहा है कि कौन बोलता है? जो लोग बोलता है उसका कोई मतलब है? आजकल जो सबसे ज्यादा स्टेटमेंट कौन देता है? सबसे पहले इनके पार्टी में था और उसका छोड़ करके मेरे पार्टी में है, और फिर अभी उधर चला गया। उसका कोई सेंस है जी? उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का, और दूसरे लोगों का भी जिसको बना दिया उसका कोई मतलब है कहीं? अब पिछली बार ही चुनाव वो जीतने की स्थिति में नहीं था, वो आरएसएस वालों ने भी कहा हमको, तो तुरंत हमने इनको करना, अरे अपने अध्यक्ष जो है ललन जी को, हम ललन जी को कहे कि वहाँ जाकर के प्रचार करें, तो हम लोग तो क्या करते रहे इन लोगों के लिए, यही क्या करते रहा, तब क्या क्या बोलते रहता है, इसलिए कुछ लोग तो अंड बंड बोलते रहता बीजेपी कह रही है। और एक वो जो हमारे साथ डिप्टी सीएम थे वो बेचारे को रोज बोलना ही है, वो अगर अंड बंड नहीं बोलेंगे तभी तो वापिस कर दिया है कहीं और, तो बेचारे को कुछ न कुछ जगह मिल जाएगा। अच्छा हो तो पुराना आदमी है, अब उस सबको तो बताइए ना, आना चाहिए ना इसमें है? कोई नहीं तो कहाँ आता है? आप जरा उस सबको मतलब अगर है, जेपी मूवमेंट से तक थे, अभी जेल में रहा ना जी, तो वो सब रहे तो आना ना चाहिए था। ये सब जो किया सबकी सहमति से हम शुरू करवाए हैं ये काम, तो इसमें क्या है कि कोई पार्टी से रिश्ता है इसका तो रिश्ता है ना पूरे बिहार का, तो नहीं ना आता है, तो देखना रहे कि क्या है। सर वो कह रहे हैं कि पुल भ्रष्टाचार। बता दें कि निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद राज्य की राजनीति भी गर्म हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।